मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की बात दरभंगा के सीएम लॉ कॉलेज के साथ। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले कई दिनों से ये मामला बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोर रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग अपनी अपनी बातों को सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए से हमारे बीच, आपके बीच रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाषा को लेकर ऐसी ओछी राजनीति क्यों, वो भी उस भाषा को लेकर जिस भाषा को बिहार सरकार के अंदर, बिहार के अंदर द्वितीय भाषा की श्रेणी का स्थान प्राप्त है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उर्दू भाषा की। जिस तरह से सीएम लॉ कॉलेज का नाम उर्दू में और हिंदी में दोनों में ही उसके मुख्य द्वार पर अंकित था। शुरू में उर्दू में भी और हिंदी में भी, दोनों ही भाषाओं में सीएम लॉ कॉलेज का नाम सीएम लॉ कॉलेज के मुख्य द्वार पर लिखा गया था। लेकिन बाद में अचानक उर्दू में लिखे गए नाम को वहां से हटा दिया जाता है, मानो वहां कभी उर्दू में लिखा हुआ नाम था भी नहीं। इस तरीके से समाज के अंदर नफरतों का बीज बोया जा रहा है, खासकर एक विशेष भाषा को लेकर, या हम ये कह सकते हैं उर्दू भाषा को लेकर। जिस तरीके से उसका बहिष्कार किया जा रहा है, ये कोई उर्दू भाषा का बहिष्कार नहीं है। दरअसल इसके पीछे छिपी हुई एक बहुत ही गहरी साजिश है, एक राजनीति है, या राजनीति से प्रेरित ये घटना है। लेकिन ये घटना पूरी तरह से दुखद है, निंदनीय है। पूर्व पार्षद एवं सह पार्षद पति नफीसुल हक रिंकू, वार्ड नंबर 30 के, उन्होंने विद्यालय से उचित कार्रवाई की मांग की थी। तो वहीं राजद के युवा प्रतिनिधि एवं प्रदेश सचिव मुश्ताक करीम शौकत ने भी इस मुद्दे पर सीधे राज्य की नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की और इस मामले में उनका सीधा हाथ बताया और कार्रवाई जल्दी करने की मांग भी की। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष नजर आलम ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन तक करने की बात कही और ये भी दावा किया कि इस तरह की घटना दरभंगा सहित पूरे देश में आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश है। और इतना ही नहीं, कई सामाजिक संगठन वो सामने आए हैं, छात्र संगठन वो भी सामने आए हैं। सभी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इसके बारे में संभावित कोई कार्रवाई करने की मांग की है। मिथिला की पावन धरती, जी हाँ, मिथिला वो स्थान है, वो जगह है जहाँ भाषा प्रेम हमेशा चरम सीमा पे रहा है। ये वही जगह है जहाँ मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं। वही जगह है जहाँ आज भी हिंदी फीचर फिल्म कहे जाने वाली जितनी भी फिल्में हैं, उनके अंदर जितने भी गाना के बोल हैं, जितने भी गीतों के बोल हैं, जैसे साहिर लुधियानवी ने अपने कलम से लिखा है या बाकी और शायरों ने भी इसे कलमबंद किया है, उसमें आपको उर्दू के लफ्ज़ बहुतायत मिलते हैं। सवाल हिंदी का नहीं है, सवाल उर्दू का नहीं है, यह सवाल किसी एक भाषा का है ही नहीं। उर्दू हो या संस्कृत, अंग्रेज़ी हो या मैथिली, हिंदी हो या फारसी या कोई अन्य भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं, भाषाओं का एक अलग स्थान है और वो भाषाएं उस भाषा के बोलने वाले के लिए उतनी ही लोकप्रिय हैं जैसे कि उर्दू बोलने वालों के लिए उर्दू, हिंदी बोलने वालों के लिए हिंदी है, अंग्रेज़ी बोलने वाले के लिए अंग्रेज़ी है। हमारे देश भारत के अंदर मिथिला वासियों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मिथिला के लोगों ने अपनी पहचान हमेशा बना के रखा है और ये गंगा जमनी तहजीब का केंद्र माना गया है। जब भी कभी इसके ऊपर कोई भी राजनीति की जाती है या किसी राजनीति के तहत किसी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो यकीन जानिए कि गंगा जमनी तहजीब को ठेस पहुंचती है, भारतीय सभ्यता संस्कृति को आघात होता है। समझ, थोड़ी सी जगह सीएम लॉ कॉलेज के साइन बोर्ड पे उर्दू को क्या मिली, मानो ऐसा लगा कि जो विरोधी शक्तियां हैं या जिन्होंने नफरत का बाजार फैलाने का ठिकाना रख लिया है, उनके सीने पे सांप लौटने लगा। लेकिन तहे दिल से बधाई देता हूँ इस मिथिला वासियों को, तमाम लोगों को, जिन लोगों ने इस विरोध में अपनी आवाज़ आगे बढ़ाई। एकजुट होकर सभी मिथिला वासियों ने इसका विरोध प्रकट किया। विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने, मिथिला शक्ति के इमामुल हक इमाम ने, मुस्लिम बेदारी कारवां के नजर आलम ने, आइसा के अध्यक्ष ने
आयशा के अध्यक्ष ने के प्रिंस राज ने और इनके साथ साथ विभिन्न संगठनों ने, विभिन्न एनजीओ के लोगों ने और साथ साथ कई गैर राजनीतिक लोगों ने भी उर्दू में लिखे नाम को साइन बोर्ड से हटाए जाने का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। फिर विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी तरफ अपनी सकारात्मक पहल दिखाई और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक उर्दू भाषा को पुनः साइन बोर्ड पर जगह दी गई। इस पूरी घटना पर डॉक्टर फराज फातमी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन के साथ मिथिला वासियों को बधाई देते हुए कहा कि कुलपति, कुलसचिव और प्राचार्य ने उनके आग्रह पर त्वरित कार्रवाई की। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि हम लोग सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। मैथिल हो, बांग्ला हो, भोजपुरी हो, संस्कृत हो, सबका सम्मान है। लेकिन देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली और अन्य भाषाओं को भी समृद्ध बनाने वाली भाषा उर्दू है और हमारे देश की समृद्ध विरासत का नमूना भी उर्दू भाषा है। इसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मिथिला के लोगों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि ये गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। ये इस विवाद को तूल नहीं पकड़ने दिया। इमामुल हक इमाम ने, उनके अलावा जाप के ज़िला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने, राजद के प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष मुश्ताक करीम शौकत ने और नफीजुल हक रिंकू ने और नजर आलम साहब ने, डॉक्टर फराज फातमी ने और डॉक्टर मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने, सभी ने इस फैसले का स्वागत किया है कि साइन बोर्ड पर उर्दू को दोबारा से जगह दी गई।